जो कि एक बड़ा फैक्टर है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक रिलीफ बना मार्केट के लिए। और एक और चीज़ ये है कि मार्केट जो था इतना ओवरसोल्ड था यूएस में, कल S&P 500 जहाँ से बाउंस किया 52 वीक लो था। S&P 500 जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स है, कल वो 52 वीक लो पे था। जून लो उसने तोड़ दिया था, कल का जो इन्फ्लेशन के बाद नंबर आया था वहाँ से। तो वहाँ से एक एल्गो ट्रेड प्ले हुई और उसके बाद ये ट्रेड जो है वो ऊपर ऊपर की तरफ भागी है। यूएस मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। ये जो कल रैली हुई है यूएस मार्केट में, ये एक जैसे कहते हैं बिकॉज हर कोई एक साइड पर आ गया था तो दूसरी साइड की तरफ एक रैली प्ले आउट हुई है। इसको बस आपको इसी तरीके से देखना है, लेकिन अब हुई तो है तो अब उसको प्ले अप भी आपको ऐसे ही करना है। तो इसके लिए एक फेज आएगा जिसमें मार्केट में शायद एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। एक जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर के जो लो बनते हैं नॉर्मली वो लो नहीं टूटते हैं, स्पेशली अगर वो लो मई जून के लोज के आसपास हों तो वो नॉर्मली लो नहीं टूटते हैं। ये मेरा एक वो एक्सपीरियंस रहा है पिछले कई सालों में जो मैं देख रहा हूँ। तो ये मेन चीज़ हो गई। आगे जाते हुए आपको देखना है कि डॉलर इंडेक्स, क्रूड और बॉन्ड यील्ड ये कहाँ जा रहे हैं। इंट्राडे के अलावा डॉलर इंडेक्स 115 के ऊपर जो एक पीक बना चुका है, अब उससे नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो पॉजिटिव है। बॉन्ड यील्ड जो पेन पॉइंट होगा वो होगा बॉन्ड यील्ड का 4% के ऊपर जाना और डॉलर इंडेक्स का 115 के ऊपर जाना। उसके नीचे में आप थोड़ी बहुत रैली प्ले आउट कर सकते हैं। और क्रूड तो खैर एक एक्स फैक्टर है ही। लेकिन आशीष, आज एक और बहुत पॉजिटिव चीज़ है इंडियन मार्केट के लिए, जो इंडियन मार्केट की आउट परफॉर्मेंस को वापस दर्ज करा रही है, जो हमने पहले भी बात की थी जब IMF की बात हुई थी। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है IMF की तरफ से और ट्विटर पर काफ़ी वो वायरल भी हुई थी, जिसमें वो बोल रहे थे कि इस समय जो पूरी दुनिया में मंदी चल रही है, हाहाकार चल रहा है, उसमें भारत एक क्लियरली एक उभरता सितारा और एक रोशनी की किरण जिसे कह रहे थे वो। ये एक मतलब ये आपको खुश, क्योंकि हम हमेशा सुनते आए हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब हमारी मिसाल दी जा रही है। और देखिए जो DBT स्कीम को लेकर और जो आधार को लेकर वो बोल रहे हैं, अपना हमारा जो UPI सिस्टम है आशीष पेमेंट्स का वगैरह, वो दुनिया में बेस्ट है। तो ये सब चीज़ें जो है इंडिया में एक पॉजिटिविटी ला रही है। मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको लगेगा कि एक मार्केट है जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पर ग्रोथ है, जहाँ पर एक क्लियरली स्टेबिलिटी है और करेंसी भी हमारा इतना नहीं गिर रहा है जितना बाकी दुनिया का करेंसी गिरता है। तो एक मुझे लग रहा है कि ग्लोबली थिंग्स लग रही हैं कि शायद एक ग्लोबल मार्केट अगर बेयर मार्केट में भी जाती है तो एक इंडियन मार्केट थोड़ा सा आउट परफॉर्म यहाँ से कर सकते हैं। गजब है। वो IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा के स्टेटमेंट थे। भारत G20 कंट्रीज को लीड करेगा फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और आने वाले कई सालों तक दुनिया भर पे अपनी छाप छोड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह से IMF, ये हम लोग कई बार कहते रहते हैं इंडिया इंडिया, तो ये देखिए अब दुनिया भर एक्नॉलेज कर रहा है और अच्छा लगता है सुन के किस तरह से लोग भरोसा कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के आउटलुक पर, लीडरशिप पर। अच्छा, एक ग्लोबल क्यूज में आपने एक इंटरेस्टिंग चीज बताई नहीं हमको। एक इमेज स्क्रीन पर आएगी। न्यूजीलैंड जो है नीरज जी, वो अपने एग्रीकल्चरल एमिशंस को प्लान कर रहा है कि टैक्स करें। उसमें जो उनके लाइव स्टॉक्स हैं, भाई गाय हुई, शीप वगैरह हुई, इनको भी, इनसे रिलेटेड भी टैक्सेशन है। वो टैक्सेशन पता है क्या है आपको? उनके बर्फ, उनकी डंग, उनकी, ये कैसे हिसाब करेंगे? और ये दरअसल तैयारी इसीलिए हो रही है कि वो, और ये वाकई वो एग्रीकल्चरल एमिशन प्राइसिंग सिस्टम है जो 2025 में इन्फोर्स करना चाहते हैं। उसके PM भी बैक कर रहे हैं इस प्लान को। डकारों को कैसे वो कर सकते हैं? उनके यहाँ गाय ज्यादा है, इंसान कम है। तो मतलब हिसाब कैसे होगा टैक्सेशन का? कर लेंगे कुछ लगा देंगे चिप पिप। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है वैसे। इमेज इसलिए लेके आया, फुल स्क्रीन में दिखाइए। लेकिन चलिए, ये देखिए सब अपने अपने गोल्स को रीच करने के लिए, क्लाइमेट चेंज गोल्स जो है रीच करने के लिए ये न्यूजीलैंड की तरफ से तैयारी होती हुई। लेकिन FIDI के आंकड़े कल के दिखाइएगा जरा आप। 1600 करोड़ रुपए के FIIs की कल बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ। DIIs ने 750 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। ये तो खैर कैश के आंकड़े। गोरों की पोजीशनिंग हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वो शॉर्ट्स एग्रेसिव थे, थोड़े रिड्यूस हुए। आज कवरिंग का मोड है, बाजार का लग ऐसा रहा है। कैसे पोजीशन है ये लोग? बाजार आज एक ही दिन में आपको ओवरसोल्ड से ओवरबॉट टेरिटरी में आ जाएगा, एक ही दिन में।
क्योंकि पुट कॉल रेशो के हिसाब से आशीष, देखिए एफआईआई ने सेलिंग की 1600 करोड़ की, ये हमको सबको पता है। डीआई ने बाय किया 753 करोड़ कैश मार्केट में। एफ&ओ मार्केट में कल वापस शॉर्ट ऐड हुए हैं, 6183 शॉर्ट ऐड हुए हैं, और अब लॉन्ग शॉर्ट हो गया। 81% शॉर्ट हैं एफआईआईज और 19% लॉन्ग हैं। जो पुट कॉल रेशो आशीष वापस से, और एक ये चीज़ जो समझ में आती है, 0.7 पर जब भी पुट कॉल रेशो आए आंख बंद करके लेना, चाहे स्क्रीन कैसी भी लग रही हो। जो 2 दिन पहले हमने बात की थी कि 0.7 पे आ गया पुट कॉल रेशियो, अब यहाँ से मार्केट में एक शायद बाउंस आएगा, और वो हालांकि आपको तंग करेगा, हो सकता है कि आपका लो भी तोड़े, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा मूव दिखाएगा। अब पुट कॉल रेशियो आ गया 1.06 पर, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल टेरिटरी में है पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो मेरे ख्याल से आज के बाद शायद हो जाएगा 1.3 के पार निकल जाएगा आज ये। 1.3 से 1.5 का जो जोन होता है उसमें आपको नॉर्मली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और 1.5 के ऊपर जब भी पुट कॉल रेशियो निकल जाए उसमें आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए। 1.7 के करीब तो नॉर्मली मार्केट में पीक आता है, तो अभी उससे तो खैर काफ़ी दूर है हम। अभी हम इन बिटवीन है, 0.7 से स्टार्ट किया, 0.95 तक आए, आज जैसे मैं बोल रहा हूँ 1.3 तक जाएंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर ये 1.5 1.7 तक जाता है या नहीं जाता है। तो 0.7 वाज एक्सट्रीम सेल जोन, अब आप कह रहे हो खुलते ही गैप अप, हमारे लिए कौन सा लेवल हो गया ऊपर? 1.0, 1.31, 1.5, 1.7 ये हो गया। हाँ हाँ, खुलते ही शायद उन ट्रेजेक्टरी को हम लोग हिट करने की तैयारी कर रहे होंगे। चला ठीक है, वॉच आउट करेंगे इन सब डेटा पॉइंट्स को। अब जरा इस गैप अप को कैसे ट्रेड करना है। पिछले 3 दिनों का वो निफ्टी का चार्ट है क्या, वो लोस तो वेल डिफाइंड, वो मैं ऐसे ही देख रहा था 950 960 के आसपास, वो वेल डिफाइंड है उन लेवल्स। पर ये भी है कि हम 2-3 बार उन्हीं लोस को जा के बाकी बार चैलेंज भी कर रहे हैं, तो वो हो गया वहां की तस्वीर। आज हम लोग खुलेंगे बढ़िया कवरिंग के मूव्स के साथ। अब उस कवरिंग के मूव्स में कितनी स्ट्रेंथ है इस बाजार में उन हाइस को सस्टेन करने की, हम लोग कैसे स्ट्रेटेजाइज करें अगर इस तरह का मीनिंगफुल गैप अप हम अगर वाकई अगर 17 250 300 की ट्रेजेक्टरी को हिट कर रहे हैं तो। देखिए पहली बात तो जब मैंने ये ग्राफिक्स भेजे थे तब एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था, और अब 300 हो गया है, ठीक है ना। तो मेरा देखिए आशीष, इसको मैं कैसे देखता हूँ, इसको आप समझिए, आप क्रीज पर हैं, वीरेंद्र सहवाग की तरह आप खेल रहे हैं, बॉलिंग हो रही है, 3-4 बार आपने अपना विकेट बचाया, पहला दिन आपने निकाल लिया, जो पूरा जिसमें पूरी पिच गिली थी वो पूरा आपने निकाल दिया, दूसरा दिन भी आपने ऑलमोस्ट निकाल दिया, दूसरे दिन का लास्ट सेशन चल रहा है, अब बॉलर थक गया है, अब बॉलर थक के आपके पास आ रहा है। अब वीरेंद्र सहवाग कैसे खेलते थे, बॉलर थक के आया, उसने बॉल फेंकी, आगे बढ़ के हिट करिए, आप आउट हो गए तो आउट हो गए। आज क्या है, आज जो है ना, जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि खुलते ही मत कूदिए, आज मार्केट में वो दिन है खुलते ही कूदिए, जितना मर्जी गैप अप खुलते ही कूदिए आज, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, सीख मिलेगी आपको। अगर आपकी चलो ठीक है, मार्केट कुछ ना कुछ सिखा देता है, आपकी गलती में भी कुछ ना कुछ सिखा देता है, लेकिन कई बार होता है आपको ना, अगर आपको लग रहा है कि आप गलती भी कर रहे हैं ना, वो करना चाहिए। आज वो दिन है, आज मैं कहता हूं 250 पॉइंट का भी गैप अप है ना, आज मत डरिए मार्केट में, आज डरने वाला दिन नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। और देखिए क्या हो रहा है, निफ्टी क्या नहीं तोड़ रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज, अगर 200 डे मूविंग एवरेज को नहीं तोड़ रहा है तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया आपके लिए, 16,950 के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है। और ये 250 पॉइंट की जो एसजीएक्स निफ्टी की तेजी है, ये क्यों ट्रेड लेने की ना सोचें आज की, मेरे को 30-40 पॉइंट मिल जाएंगे शॉर्ट साइड पर, अगर निफ्टी 300 350 पॉइंट ऊपर खुल गया था, आज भारी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज, और अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं, लेकिन आज निफ्टी 17,400 भी अगर आपको दिखा दे तो मुझे हैरानी नहीं होगी, 17,400 से 17,500, क्योंकि इतनी कॉल राइटिंग है मार्केट में, इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग है। 17,000 कॉल में कल 32 लाख प्रीमियम जुड़े थे आशीष, 200 रुपए प्रीमियम था, ये मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 17,200 कॉल में 19 लाख शेयर जुड़े थे और प्रीमियम था 100 रुपए। इन कॉल राइटर्स का अब जोन क्या होगा, पेन पॉइंट क्या होगा, अगर आप 17,300 के ऊपर खुलें और 17,325 के ऊपर हम एक वो जो लोअर वो वाली टेरिटरी उसको ब्रीच कर देंगे। आपको याद होगा मैंने बात बोली थी 16,818 के नीचे नहीं बनना चाहिए निफ्टी, तो उससे लोअर लो बन जाएगा, वो नहीं हुआ। अब 17,325 वो एक ट्रेजेक्टरी है जहां पर एक मार्केट पिछली बार जहां से घुमा था, जो लोअर हाई बनाया था मार्केट ने, अगर आप 17,325 के ऊपर चले और वहां पर अगर आपने आधा घंटा भी स्पेंड किया आशीष, तो बड़ी कवरिंग होगी। और मैं मतलब 17,325 के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट में, सीधा 17,500 पे जाकर रेजिस्टेंस आता है। तो जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम क्या होगा, अगर आप खुले मान लो जहां खुले और वहां से आपने लॉन्ग लिया, उसके बाद मार्केट आपके फेवर में नहीं आया,
नीचे के लेवल पे बहुत पेंटअप डिमांड होगी, बहुत लोग बाय करने आएंगे, नहीं आएंगे तो एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए ऑप्शन के जरिए के लिए, कॉल ऑप्शन लीजिए, अगर आपसे फ्यूचर्स के जरिए नहीं होता तो कॉल ऑप्शन लीजिए, उसमें स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लेकिन एक रिस्क रिवॉर्ड के तहत आज इवन गैप अप पे भी, एक मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कई गैप अप होते हैं जिनमें आप दूर रहते हैं, कई गैप अप होते हैं जिनको आप शॉर्ट करते हैं, कई गैप अप होते हैं जिनको आप चेज करते हैं। आज चेजिंग वाला दिन है, आज आपको मार्केट को चेज करना है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि शॉर्ट्स की धज्जियां उड़ने वाली हैं, अच्छी खासी धज्जियां उड़ने वाली हैं। वाह, तो भाई साहब क्लियर है, आज थोड़ा सा चेज करना है इस तरह के बढ़िया गैप अप को भी, और एक बार 17,325 के लेवल्स ब्रीच हुए तो ऊपर की तरफ और तगड़े अपसाइड्स खुलते हुए आपको नजर आएंगे। पर आज का दिन शायद हो सकता है वर्ड इस तरह के चोजन थे कि धज्जियां उड़ती हुई शॉर्ट्स की नजर आएगी, यानी कि बहुत मीनिंगफुल अपसाइड्स की आप तैयारी कर सकते हो। यूएस में भी ऐसी प्ले आउट हुआ था, वाकई हुआ था। तो रखिए आज का सेशन इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन ये निफ्टी की कहानी, निफ्टी बैंक कई दिनों से एक दायरे में नेगेटिव बायसनेस के साथ ही लार्जली, पर है वो दायरा ही। अब इसमें कैसे ट्रेड इनिशिएट करूं? क्या ये वो पॉकेट है जो दरअसल मीनिंगफुल थ्रस्ट जनरेट करने की तैयारी कर रही है आज? हो सकता है आज एक्चुअली पता क्या हो सकता है आज आशीष, देखिए क्या होगा। एक तो बैंक निफ्टी ने कल फिर वापस क्या नहीं तोड़ा 38,500, जिसकी हम कल सुबह भी बात हुई थी कि 3900 38,500 का जोन है, वो एक बाय जोन है। मतलब 38,450 आ गया, 50 पॉइंट को आप तोड़ना नहीं मान सकते, ठीक है ना। इंटरडे लो में वो तो पैनिक में कुछ भी हो सकता है। 38,500 अब आपका बन गया बेस, अब यहाँ से 38,500 नहीं जाने वाला है। मुझे लग रहा है आज क्या होगा, आज आप सबका फोकस होगा सिर्फ इन्फोसिस और आईटी, क्योंकि नैस्डैक ऊपर है तो सबके सब आईटी में और उसमें पोजीशन बनाएंगे। तो पहले हाफ में शायद इसके लिए आपको निफ्टी ज़्यादा ऊपर दिख रहा है बनिस्पत इसके, शायद बैंक निफ्टी इतना ऊपर ना खुले। लेकिन बैंक निफ्टी में आशीष आज 1000 पॉइंट की रैली पॉसिबल है। मतलब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आज जैसे दिन पे गलत होना प्रेफर करूंगा, क्योंकि आज वो एक ऐसा दिन है जिसमें एक आपको फ्रंट फुट पे खेलना है, आगे बढ़ के शॉट मारना है। स्टंप हुए या आउट हुए तो आउट हुए, उसमें क्या। वीरेंद्र सहवाग जब ऐसे ही बॉल पे आउट होते थे तो वो जब साइमन कैटिस के बॉल पे उन्होंने जब मेलबर्न में 195 पे खेल रहे थे, वो छक्का मारने की कोशिश की, वो आउट हो गए। तो उन्होंने बोला कि आपको दुख है? बोले हाँ वो दुख है मुझे कि वो छक्का नहीं लगा मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि डबल सेंचुरी नहीं बनी। बोले क्या, तो उसमें क्या है? बोले एक रन लेके अगर आप 200 पे जाते तो 5 बार रिस्क है, एक शॉट मारे तो आप एक ही बार रिस्क है। तो आज जैसे मैंने कहा, आज थोड़ा सा खुल के खेलने वाला दिन है, और 39,500 पॉसिबल है बैंक निफ्टी पर, और इसके लिए उसी हिसाब से आप प्ले अप करें। एक छोटी सी बात मैं इन्फोसिस पे भी रख देता हूँ, मतलब बाद में तो बात करेंगे ही, क्योंकि इन्फोसिस आज का स्टॉक ऑफ द डे होने वाला है, और बैंक निफ्टी और इन्फोसिस मतलब आईटी थोड़ा सा अपोजिट मूव्स देते हैं। तो इन्फोसिस के नतीजों से एक और चीज़ साबित हो गई आशीष की अब ये जो है मार्केट का लीडर है आपके लिए, आईटी सेक्टर के लिए लीडर है। आईटी में अब इन्फोसिस जो है निफ्टी आईटी को तो आउट परफॉर्म करेगा, ठीक है, लेकिन क्या मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा कि नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये निफ्टी आईटी को बेयर मार्केट से निकाल सकता है। मेरे ख्याल से वो अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक और सॉलिड क्वार्टर आपको देखना होगा उसके लिए, वो निकालने के लिए। और एक जो कल बात हो रही थी कि आप आईटी में आप मिक्स देखेंगे, कुछ कंपनियां तो इतना अच्छा करेंगी जैसे माइंडट्री, और कुछ जैसे साइंट, और यही आपको बताएगा कि किन कंपनियों को मार्केट अच्छा वैल्यूएशन देगा, किन कंपनियों का मार्केट खराब वैल्यूएशन देगा।